अरे चैप्टर 6 में हमारे पास मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी आ जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट है और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ केयर है, रिस्क मैनेजमेंट है। ये तीन मेन हमारे टॉपिक्स है। उसके अंदर हमारे पास सब टॉपिक्स होंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाते हैं, सिक्स सिग्मा के बारे में हमने देखना है। इसके अलावा डीमैक मेथड क्या है, और जो मेन इसका कैलॉग के टॉपिक है वो ये है तीन चार। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट है ना, ये हमारे पास थोड़े से अनइम्पोर्टेंट से टॉपिक्स आ जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स सबसे पहले आपने देखेंगे लर्निंग आउटकम्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऊपर वाली चीजें जो हमने नीचे रिपीट की हुई हैं। ठीक है, और डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये वाले जो पैराग्राफ है कि आईओएम के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि मेडिकल एरर्स के बारे में, जितने भी मेडिकल एरर्स रिपोर्ट हुए थे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, उसने उसको जो था वो रिपोर्ट किया था। उसके बाद से ये सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट हुआ था कि मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि इन चीज़ों को जो है वो देखे। सबसे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट मूव द हेल्थ केयर फ्रॉम अ मोड ऑफ क्वांटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द फील्ड स्टैंडर्ड्स। यानी क्वालिटी मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हेल्थ केयर को देखते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको, कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो किसी स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम को देखते हैं हम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको प्रिवेंट किस तरह से किया जा रहा है। एंड वेज टू इम्प्रूव द केयर एंड क्वालिटी ऑफ केयर आर सॉर्ट। यानी जो वेज होते हैं, ठीक है, हमने क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है वो सारे वेज होते हैं वो लगाए जाते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये आपने इसकी जो है वो फर्स्ट थ्री लाइन जो है यहाँ से करनी है। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया कि डाटा फ्रॉम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम ट्रैक करते हैं किसको, पेशेंट को हम ट्रैक करते हैं कि पेशेंट जब एडमिट हुआ उसके बाद वो कौन से यूनिट में है, उसको कौन कौन से जो है वो मेडिसिन लगाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। किस तरह से, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है कि मैनेजमेंट फिलोसफी दैट एम्फसिस अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिसमें आप एक्सीलेंस की तरफ जो है वो जाते हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स किस तरह से मीट करने हैं या प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, इन चीज़ों के ऊपर आप गौर नहीं करते, बल्कि आप एक्सीलेंस को जो है वो मीट करने की कोशिश करते हो। तो उसको हम कहते हैं हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम आता है। किसने क्रिएट किया था, इसको अंडरलाइन करना है आपने, डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग था जिसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो क्रिएट किया था। और इसको अडॉप्ट सबसे पहले जापानीज ने किया था। कब किया था, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है उन्होंने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। अभी इसकी ना फोर कोर करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूएचएस में भी आती हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फोर कोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीक्यूएम के क्या होती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फोर करेक्टरिस्टिक्स। उसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट फोकस, यानी जो कस्टमर है उसका फोकस हो उस चीज के ऊपर। क्वालिटी जो है वो उसकी ज़्यादा बहुत अच्छी होनी चाहिए, टोटल ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो अंदर यूज उसको जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है उसके प्रॉपर हों ताकि मेजरमेंट, जब भी मेजरमेंट करनी पड़े तो वो आसानी से उसकी मेजरमेंट हो सके। इसके अलावा ये कि की प्रोसेसेस फॉर इम्प्रूव्ड आइडेंटिफाइड का मतलब ये है कि मतलब उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप कॉन्टिन्यूसली उसको इम्प्रूव करने के लिए अंदर चीज़ें जो है वो ऐड करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, कस्टमर क्लाइंट फोकस एन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। यानी जितनी भी नीड है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर्स यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं या डिपार्टमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, और एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी जो पेशेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, फिजिशियंस हैं, ये सारे हमारे पास एक्सटर्नल कस्टमर्स आ जाते हैं। इंटरनल कस्टमर्स की भी नीड्स पूरी होनी चाहिए और एक्सटर्नल कस्टमर्स की भी नीड्स जो हैं वो हमारे पास पूरी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आता है क्लाइंट का फोकस, यानी एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है क्लाइंट फोकस, इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स दोनों की नीड पूरी हो। इस प्रिंसिपल के अंदर ये आता है कि फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स होने चाहिए दोनों के लिए। ठीक है, दोनों जो है वो किसी भी टाइम आके अपने इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकें। नेक्स्ट, टोटल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है कि जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने क्वालिटी के सिस्टम को बेहतर बनाना है। ठीक है, यानी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टोटल इन्वॉल्व हो और वो जो है वो एक्ट अपॉन कर रही हो ताकि जो कंपनी है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। इसके अंदर पीडीसीए साइकिल बना हुआ है, ये आपने जरूर करना है, अक्सर यूएचएस में आती है, क्योंकि पीडीसीए साइकिल जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, तो पीडीसीए साइकिल में क्या आता है भाई, पी से प्लान,
फिर आपने डू यानी उसके ऊपर काम करना होता है, उसको चेक करना होता है, और लास्ट पे आपने उसको इम्प्लीमेंट करने देना होता है। कोई भी आपने काम करना है उसके लिए सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग के बाद उसको करने के बारे में सोचना है कि ये मैं इस तरह से कर सकता हूँ, उसके मेथड्स वगैरह देखने हैं। फिर आपने उसको चेक करना है कि इस तरह से हो सकता है, और लास्ट पे आपने उसके ऊपर एक्ट ऑन कर देना। तो ये क्या है, पीडीसीए साइकिल, जिसको आपने बहुत अच्छे से करना है। क्वालिटी टूल्स को आपने इंप्रूव करना है। क्वालिटी टूल्स में ही पीडीसीए साइकिल आता है, जो हमने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। जो कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास टीक्यूएम की, ठीक है। प्लान, डू, चेक और एक्ट, ठीक है। ये हमारे पास टीक्यूएम का टूल है। आप इसको क्वालिटी टूल, अगर आपसे कोई पूछता है क्वालिटी टूल कौन सा है, तो पीडीसीए साइकिल जो है हमारे पास क्वालिटी टूल है। यानी चेक करने के लिए क्वालिटी किस तरह से है, या किस तरह से आप क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, एक टूल है हमारे पास। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की प्रोसेस, जो हमारे पास फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है कि मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस की टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेसेस क्या है कि सिस्टम रिलेटेड हो सकते हैं, यानी एडमिट किस तरह से करना है, पेशेंट को डिस्चार्ज किस तरह से करना है, उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए। क्लिनिकल यानी जो मेडिकेशन कौन कौन सी आ रही है, कौन कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, पेन को किस तरह से मैनेज करना है, ये क्लिनिकल रिलेटेड है प्रोसेसेस। मैनेजरियल से रिलेटेड यानी रिस्क मैनेजमेंट, अगर एक हॉस्पिटल के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। इनको आपने बेहतर बनाना है, तो फिर ही आप टीक्यूएम के क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बाद हमारे पास थर्ड टर्म आती है कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हम यूज करते हैं कि क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को किस तरह से जो है वो थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। जो टीक्यूएम है और सीक्यूआई यानी कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, ये हम मोस्टली सिनोनिमसली यूज करते हैं। सीक्यूआई हम कहते हैं कि इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं सिस्टमेटिकली वेज टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, ठीक है। आपने इसको यूज करना है ताकि आप पेशेंट की केयर जो है वो किस तरह से कर सकते हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए। जो मैंने अंडरलाइन किया ये वाली लाइन इसकी, और ऊपर वाली दो लाइन है यूएचएस के अंदर एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि हम सीक्यूआई को किस तरह से यूज करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर। अब इसकी 4 मेजर प्लेयर्स हैं सीक्यूआई प्रोसेस के अंदर। ये प्लेयर्स जो हैं वो भी आपने याद करने हैं। सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप होता है, ठीक है, जो जिसने बताना है कि क्वालिटी में ये चीजें जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर एक कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है, जिसने कोऑर्डिनेट करना है कि अच्छा आपने ये चीजों, ये प्लान बना है, इसको इस तरह से करना है। एक टीम लीडर होगा, और जारी बात है एक टीम भी होनी चाहिए जो कि जो है वो इसको आगे लेके चले, जिसको लीड करके आगे चलना है, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप में देखिए आपके पास सीईओ आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि बेसिकली स्टैब्लिश करते हैं कोई विजन को, कोई मिशन को जो उन्होंने करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेटर आ जाता है, जो कि सीईओ और नीचे वाली टीम के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है। टीम होती है जो कि इवेलुएट करती है, इंप्रूव करती है अपना सारा प्रोसेस वगैरह, ठीक है, इसको आगे लेके जाने के लिए काम करती है। उसके बाद आपके पास टीम के बाद टीम लीडर भी होगा, जो कि सारे प्रोसेस से फेमिलियर होगा, जो कि इवेलुएशन करेगा कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जो है वो टीम लीडर जो है वो इवेलुएट करेगा। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ जाता है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपने क्या करना है, वेज टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए वेज जो है उनको आपने देखना है। अगर आपको आता है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स, सबसे पहले एक मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके क्रिटिकल पाथवेज कौन कौन से हैं, आउटकम्स किस तरह से आ सकती हैं, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स फॉर बेंचमार्किंग आपके पास होता है कंपैरिजन करना। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दूसरी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कंपेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं बेंचमार्किंग, ठीक है। तो आपने बेंचमार्किंग के लिए भी क्या करने हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट कर देने हैं। मतलब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड आपने सेट करना है कि अगर वो इसको मीट कर रहा है तो फिर ही जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी बेस्ट जा रही है, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम तीनों चीजों को देखना होता है। स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि प्रोसेस से रिलेटेड, यानी किस तरह से आप केयर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो इस चीज से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आउटकम्स स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ये हमारे पास आते हैं कि आपके आउटकम्स किस तरह से आ रहे हैं, आपके आउटकम्स और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कंपैरिजन करने लगे हैं, उनके आउटकम्स, किसके आउटकम जो है वो ज्यादा बेस्ट हैं और ज्यादा बेहतर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल आउटकम स्टैंडर्ड्स और स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस स्टैंडर्ड्स और आउटकम स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये 3 तरह की चीजें जो हैं वो आपके पास आ जाती हैं।
इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक टूल होता है बेसिकली जिसको हम यूज करते हैं। आपने ये तीनों जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको मेजर करने के लिए हमने एक टूल रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर वो टूल है, ये मेजरेबल भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से जो है वो इतना ही करना है। और उसके बाद हमने जो है, अगर नीचे आ रही है जस्ट रीड करने वाली चीजें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आप ये कह लो। सिक्स सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको मतलब बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्स सिग्मा है कि बेसिकली एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि हम यूज करते हैं बेसिकली ताकि हम मेजर कर सके या हम मॉनिटर कर सकें कि प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। ठीक है, इस चीज के लिए हम सिक्स सिग्मा को यूज करते हैं। ये एक मेजर है, एक गोल है और एक सिस्टम है किसका? मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। ठीक है, मेजर इस तरह से है क्योंकि सिग्मा हमारे पास एक ग्रीक लेटर है। स्टैंडर्ड मेजरिंग हाउ मच परफॉर्मेंस वेरीज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड, ये कितनी जो परफॉर्मेंस है आपकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और कितनी नहीं है, इस चीज को हमने मेजर करना होता है। गोल यानी आपका गोल होता है कि आपने राइट मेडिकेशन देनी है, राइट टाइम पे देनी है, राइट पेशेंट को देनी है और राइट रूट के थ्रू जो है वो देनी है ताकि पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो, ये आपका गोल होता है। सिक्स सिग्मा के अंदर मैनेजमेंट सिस्टम भी पूरा आ जाता है, जिस तरह हमने कंपैरिजन करना होता है मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास सिक्स सिग्मा के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सिक्स इसके थीम्स हैं, सिक्स सिग्मा है, सिक्स इसके थीम्स होते हैं। कस्टमर फोकस है, ठीक है, डाटा ड्रिवन यानी डाटा इसके अंदर चाहिए होता है, प्रोसेस इसके अंदर प्रॉपर होता है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट होती है, बाउंड्री लेस कोलेबोरेशन होती है, एम फॉर परफेक्शन, परफेक्शन जो है वो हमारा एम होता है। पहले थीम जो है, तीन है, वो हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे ही होते हैं। इनका बेसिक बेसिक जो फोकस होता है वो नर्सिंग केस के अंदर होता है, यानी पेशेंट डाटा जो है वो हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और इम्फोसिस हमारे पास होता है ज्यादा पेशेंट के ऊपर। ये जो पहले तीन है ये किससे रिलेटेड है? क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, और जो नेक्स्ट थ्री है हमारे पास वो ये डिफरेंट है उनसे, अदर प्रोग्राम से। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होती है वो हमारे पास यूजली इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक है जी, और सिक्स सिग्मा हमारे पास टॉलरेट करता है फेलियर वाइल स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, यानी बेस्ट और बेस्ट की तरफ जाने के लिए जो है वो आप कोशिश करते हो। होता क्या है इसके अंदर? मेजर, गोल और मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके सिक्स थीम्स कौन कौन से हैं, ये तीन चीजें जो हैं वो आपने इसमें से करनी है। लीन सिक्स सिग्मा जो है वो टर्म इसी के लिए ही हम यूज करते हैं सिर्फ। इसमें हम एक चीज और मेजर करते हैं कि प्रोसेस को हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमारा फोकस तो इस चीज पे होता है कि हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको किस तरह से एलिमिनेट करना है, उनको किस तरह से खत्म करना है, इस चीज के ऊपर हमारा फोकस होता है स्पेशल लीन सिक्स सिग्मा के ऊपर। अगर आपको खाली सिक्स सिग्मा आता है तो वो टर्म है कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। लीन सिक्स सिग्मा का मतलब ये है कि आपने इम्प्रूव तो करना है। ठीक है, चीजों को आपने इम्प्रूव करना है, प्रोसेसेस को आपने इम्प्रूव तो करना है, उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है उसकी, वो किस तरह से कम की जा सकती है। तो ये हमारे पास लीन सिक्स सिग्मा के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। ठीक है, और कुछ इस तरह की चीजें जो कि आपके काम के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर अननेसेसरी डिलेज लेकर आ रही हैं, उनको आपने खत्म करना है। इस चीज को हम कहते हैं लीन सिक्स सिग्मा। हॉस्पिटल के अंदर के हम ये यूज करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, हमारी जो टाइम है वो कम लगे और बेस्ट केयर जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अंदर ये डी मैक का जो है वो मेथड आ जाता है, सिक्स सिग्मा मेथड है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डी मैक को अपने स्टैंड किसके से? डी से डिफाइन, एम से मेजर है, ए से एनालाइज है, आई से इम्प्रूव है और सी से कंट्रोल है। ठीक है, डिफाइन क्या करना है आपने जी? डिफाइन करना है व्हाट मेजर्स विल इंडिकेट सक्सेस, मतलब कौन कौन से मेजर्स आप ले सकते हो जिससे आपको सक्सेस मिलेगी, ये चीजें डिफाइन में आती हैं। मेजर क्या करना है आपने? परफॉर्मेंस, किस तरह की परफॉर्मेंस आपको जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। एनालाइज क्या करना होता है? रिजल्ट्स को आपने एनालाइज करना होता है, किस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी कंपनी के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आए हैं। इम्प्रूव क्या करना होता है? अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो आपने क्या करना है? परफॉर्मेंस को आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो ज्यादा बेस्ट करने के लिए एफर्ट करनी है। लास्ट पे कंट्रोल आता है, कंट्रोल में आ जाता है कि आपने अपनी परफॉर्मेंस वगैरह को सस्टेन करना होता है बेसिकली। ठीक है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना होता है, आप इनको उसको इम्प्रूव, अगर तो आप अच्छे मतलब आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक आ रहे हैं तो आपने उसको एफर्ट करनी है कि वो उस तरह से ही रहे, सस्टेन रहे। ठीक है, परसिस्टेंट रखने के लिए आपने क्या करनी है? एफर्ट करनी है। तो ये हमारे पास डी मैक का जो है वो सिस्टम आ जाता है। डी मैक टूल यानी सिक्स सिग्मा टूल भी हम इसे कहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो टूल है उसको आप कह सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक जो चीजें थी वो थी जो कि यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीजें हैं वो मोस्टली हमारे पास कह लो जस्ट रीडिंग के लिए हैं, कि क्वालिटी ऑफ केयर के लिए जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिस तरह के नेशनल इनिशिएटिव्स होते हैं कि हम क्वालिटी बेहतर करेंगे इसके लिए, इंटरनेशनल होते हैं। नेशनल इनिशिएटिव्स में हमारे पास इनके गोल्स हैं कि भाई आपने नीडलेस डेथ देनी है, अगर जरूरत नहीं है तो फिर आपने नो नीडलेस डेथ, नो पेन, नो हेल्पलेसनेस, नो अनवांटेड वेटिंग, नो वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो हॉस्पिटल ज्वाइंट कमीशन क्या उसने ये सारी चीजें बताई कि आपने पेशेंट को अच्छे से देखना है, कम्युनिकेशन अपनी बहुत अच्छी करनी है, मेडिसिन को सेफली यूज करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, मेडिसिन वगैरह जो है वो चेक करके देनी है, रिस्क वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स वगैरह जो होती है उनको कम से कम करना है। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज हैं कि रिसर्च वगैरह होनी चाहिए इस तरह से कि एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह ना हो। ठीक है, ये क्राइटेरियाज थोड़े से हम अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। तो आपको पता है क्या होता है कि कंप्यूटर के ऊपर पेशेंट का किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है, डैशबोर्ड बना के, यानी एक स्कोर बोर्ड बनाते हैं, उसके अंदर हम क्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्स स्टाफिंग, यानी ज्यादा स्टाफ जो है वो हायर करोगे तो फिर भी आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। मेडिकेशन एरर जो है वो जितना कम होता है उतनी ही जो है वो पेशेंट की केयर बेहतर होती है। पीयर रिव्यू का मतलब होता है क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप दूसरों से पूछते हो कि हमें क्या करना चाहिए फर्दर। ठीक है, इस चीज को पीयर रिव्यू कहते हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपने किस तरह से प्लान बनाना है कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, जो इंजरीज वगैरह है, या मेडिकेशंस के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, किस तरह से जो है वो कम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हो। उन्होंने प्रोग्राम के अंदर कुछ बताया है कि आप हम ये फॉलोइंग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि भाई रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर उनको एनालाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, लॉज वगैरह कुछ एथिक्स या कोड्स बनाने पड़ेंगे ताकि रिस्क जो है वो कम से कम हो। ठीक है, ऑडिट करना पड़ेगा, नीड्स को अंडरलाइन करना पड़ता है, रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको भी मोस्टली इन्वॉल्व करना पड़ता है। नर्सिंग रोल क्या आ जाता है, नर्सेज ज्यादातर इन 5 कैटेगरीज के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं। ये भी यूएचएस का क्वेश्चन है कि नर्सेज रोल क्या होता है सेफ्टी में, रिस्क मैनेजमेंट में। तो उसमें मेडिकेशन एरर है, नर्सेज जो है वो मेडिसिन के एरर कम से कम कर सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन कम कर सकती हैं, फॉल यानी गिरने से जो है वो अगर बचाना है तो उसमें ज्यादातर हम हेल्प आउट कर सकते हैं। पेशेंट को फैमिली डिससेटिस्फेक्शन ना हो, आपने कोशिश करनी है फैमिली सेटिस्फाइड हो। रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी अगर किसी ने रिफ्यूज किया तो आपने किस तरह से उसको मैनेज करना है, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर हाई रिस्क एरियाज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये 5 हाई रिस्क एरियाज हैं जिनके ऊपर आपने ज्यादा काम करना होता है। ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट्स बेसिकली हम सेवेरिटी को, फ्रीक्वेंसी को, या अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसको कैटेगराइज करने के लिए यूज करते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, हम रिपोर्ट लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये वाला इंसिडेंट हुआ है और उसके अंदर ये इंसिडेंट जो है, ये वाकया, यही एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, रिपोर्टेबल इंसिडेंट कौन सा होता है जिसको आप लिख के भेज सकते हैं। जैसे रिपोर्टेबल इंसिडेंट में ना कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले आपने डिस्कवरी यानी आपने देखना होता है कौन रिपोर्ट करेगा, नोटिफाई करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है, कंसल्ट करना होता है आपने बाकी टीम मेंबर से, फिर उसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाना होता है और लास्ट उसकी रिकॉर्डिंग, यानी इसको सारा सम अप करके आपने जो है वो भेजना होता है। तो ये चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती है। मेन जो मैंने आपको बताया जो स्टार्ट पे था वो मेन था। नेक्स्ट जस्ट रीड करने वाला रूट कॉज एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो भी एक्शन हुआ है उसकी रूट कॉज क्या थी, उसका जो बेसिक्स थी वो क्या थी, ये सारी चीजें डिस्कस करना रूट कॉज में आ जाता है। पेशेंट की तरफ से क्या गलती थी, अब पर्सनल गलती कौन सी थी, पॉलिसीज वगैरह इस टाइप के लिए थी कि नहीं, प्रोसीजर क्या हुआ, प्लेस कौन सी थी, पॉलिटिक्स क्या थी, ये सारी चीजें आप रूट कॉज एनालिसिस में जो है वो देखते हो। नर्स मैनेजर का रोल आ जाता है हैंडलिंग कंप्लेन में, कंप्लेन किस तरह से हैंडल करनी होती है। ठीक है, और बैलेंस अच्छा सा जो है वो आपने बनाना होता है। ये जस्ट रीड करने वाली चीजें हैं। व्हाट डू यू नो में आपने इस सारी समरी को एक दफा रीड करना है। ठीक है, ताकि आपकी अगर कोई चीज मिस होती है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं कुछ और ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा जो है वो एंड हो जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो टर्म आ जाती है प्रोसेस उसका। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, ये भी आपने करना होता है।
ठीक है। डी मैक क्या है, सिक्स सिग्मा क्या है, और सी जो हमने ऊपर एक पीडीसीए साइकिल पढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए टर्म इसकी। ठीक है। और ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो आपने इसमें से मेन मेन करनी है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है वो सम अप करें तो ये चीज़ें बनती हैं। हमारे पास इसकी कुछ स्लाइड्स भी हैं, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको स्लाइड्स भी जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है। यहाँ पे स्लाइड हुआ, रिलेशनशिप दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह लो रोल ऑफ नर्स मैनेजर है, जिस तरह कि हमने अभी भी देखा। ठीक है। उसके बाद रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये के फॉर्मलाइज सिस्टम है जिसके अंदर प्रोसेस प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कमिटमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कल्चर, ऑपरेशन है, पेशेंट रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, इफेक्टिव कंट्रोल है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डी एलिमेंट्स आगे। टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन आपने वहां से करनी है बुक से। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर चीजें आ जाती हैं जो वो कौन कौन सी होती हैं, कि ये चीजें जो है वो आपने जरूर करनी है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो हमने वहां से पढ़ी है वही भी वही आप यहाँ से भी जो है ना उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है, टोटल क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है। ये देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स जो हमने वहां से पढ़ी है आपने वो ही करनी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, वो ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो करने चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, हमने ये भी वहां से रीड कर लिया। कमिटमेंट, अडॉप्टिंग कस्टमर रिलेशन, प्रोवाइडर रिलेशन, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, प्रोसेस मेजरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। और प्रोसेस दो हैं, एक यहाँ भी पढ़ सकते हैं बुक से भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस ए टू जी तक जो है वो यहाँ पे मेंशन है। डी मैक हमने बुक से करना है। अगेन प्रोसेस आ जाता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। ये अक्सर कंटेंट का क्वेश्चन होता है कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के, तो आपने यहाँ से करने हैं। रोल क्या नर्स मैनेजर का, हमने पहले बड़ा सुपरवाइज करना है, वर्क स्केड्यूल्स बनाने हैं, सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। स्टाफ मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट प्लानिंग, रिक्रूटमेंट करनी है, बजटिंग करनी है, स्केड्यूलिंग करनी है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, और रोल ऑफ नर्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। ये चीजें जो है वो अपनी बुक से भी कर सकते हैं, और अगर आपको वहां से इतनी अच्छी ना लगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। रिस्क हमारे पास इंटरनल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क है। इंटरनल रिस्क में हमारे पास क्लिनिकल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में आपके पास रेगुलेटरी रिस्क आ जाते हैं। ठीक है। इंटरनल रिस्क की थोड़ी सी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अगर आप इसको जो है वो देखना चाहें कि फाइनेंशियल रिस्क में आपके पास क्या क्या चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल रिस्क में, ह्यूमन कैपिटल रिस्क में, और थर्ड पार्टी मैनेजमेंट रिस्क में क्या चीज़ें आती है। एक्सटर्नल रिस्क में हमारे पास रेगुलेटरी रिस्क आते हैं, लेकिन ये कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने बुक से किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बुक वाली जो चीज़ें हैं वो आपने ज़्यादा अच्छे से जो है वो करनी है, और रिस्क वगैरह का टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर जो है ना वो जस्ट पीडीसीए और जो सिक्स सिग्मा है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्री प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है जो हमने आगे भी जो है वो डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।